नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों, आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उन नंबर पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को हम मजबूत कर सकें। इस दरमियान आप हमसे किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो जनहित याचिका पर है, यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका क्या है, कैसे आपके अधिकारों को यह संरक्षित करती है, कैसे आम आदमी की ताकत को मजबूत किया है जनहित याचिका ने, कैसे आप जनहित याचिका का प्रयोग कर सकते हैं और कहां कहां प्रयोग कर सकते हैं, यही सभी जानकारियां हमारी तरफ से आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप किसी भी तरह की कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई भी कानूनी अड़चन आपके सामने है, तो निसंकोच होकर जो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल कीजिए, हम तक जुड़िए। हमारी तरफ से निःशुल्क कानूनी सहायता आपकी जरूर की जाएगी। और आज स्टूडियो हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे कराता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर नीरज शर्मा, जो कि बेहतर एक अधिवक्ता भी हैं और एक अधिवक्ता की नज़र से बेहतर जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दरअसल है क्या है, कानून कहता क्या है? आनंद जी देखिए, जनहित याचिका अपने आप में ही एक नाम है। जनहित माने जन का हित, जहां पर, और याचिका माने कानूनी सलाह या कानूनी केस, जिसको हम सिंपल भाषा में कहें। तो जहां पर एक सर्वसाधारण जन का हित हो, उसको जनहित याचिका हम कह सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक कोई अपने आप में लीगल कुछ नहीं है। ये एक रिट पिटीशन जो हमारे पास हुआ करता था, आर्टिकल 32 और 226 हमें संविधान हमारा प्रावधान देता है, उसके तहत ही एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम की एक चीज निकल के आई, जिसमें एक सर्वसाधारण की हितों की रक्षा, उनके अधिकारों के हनन से रोकने के लिए कोई भी फाइल कर सकता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, या आप किसी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं या एक सामाजिक कार्यकर्ता भी उसके फाइल कर सकता है। जी। रही बात जनहित याचिका में, ये नहीं कि आज सिर्फ मेरे एक अधिकार का हनन हुआ या मैं प्राइवेट इफेक्ट हो रहा हूं तो इसलिए कोई भी मेरे लिए फाइल कर दे। जहां पर एक नंबर ऑफ पर्सन, एक समाज के अधिकारों का, जैसे आपने सुना होगा सबसे पहली जनहित याचिका आई ये अपना प्रिजनर्स को लेके, हुसैनारा खातून के नाम से जिसको जाना जाता है। ये सबसे पहले 1980 में सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ। उससे पहले क्या होता था कि जब भी कोई फाइल करता था कि उसमें एक लोकस नाम का चीज आता है। लोकस इसको कहते हैं कि आपका इसमें क्या इफेक्ट हो रहा है, आपको इस चीज से क्या परेशानी है, तो कोर्ट उसको सुनने से मना कर देता था। ये मामला आया जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब के सामने, उन्होंने उसमें खूब अच्छे से डिटेल में इसको परख के कहा कि नहीं, जहां पर बेसिकली मैं पहले आपको बता दूं हुसैनारा खातून में क्या था। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जेलों में करीब 4 से 5 हजार लोग ऐसे बंद थे जिनके पास जमानत देने के पैसे नहीं थे या वो अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में जा नहीं सकते थे। उसी में से ये निकल के आया, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा सब लोगों ने मिलके और हमारे चीफ जस्टिस के पास आया और तब उन्होंने सुमोटो एक्शन लिया, जिसको कहते हैं स्वयं लेके एक्शन लेके और इस केस को लिया और उसमें कहा, उसमें डिफाइन किया कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जब भी किसी जन के या किसी समाज में जन के हितों का हनन होगा तब हम इसको सुनेंगे। ठीक है, लेकिन सर मैं जानना चाहता हूँ कि किस किस चीज को लेकर पब्लिक ये जनहित याचिका डाली जा सकती है। अगर खुद मेरे जो मौलिक अधिकार हैं सर, अगर उनका
हनन होता है तो क्या उसके लिए भी पीआईएल दाखिल की जा सकती है, या फिर एक नंबर ऑफ पीपल, एक मास के लिए अगर कोई अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए डाली जा सकती है? देखिए, जनहित का मतलब आता है सबसे पहले जब हम आर्टिकल उसमें आते, कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, आर्टिकल 31 में जी उसमें फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए दिए हैं। जी उनमें अधिकारों का आपके हनन होगा, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूं, चाहे एक समाज है। जी तो उसमें कोई भी, मैं अगर सोशल एक्टिविस्ट हूं या एक वकील भी हूं, या आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं या पत्रकार हैं, आपको लगता है कि इस समाज के, इस आदमी के हनन हो रहा है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, और वो अपने उस चीज को सुरक्षा के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता, तो आप भी फाइल कर सकते हैं, मैं भी फाइल कर सकता हूँ, कोई एनजीओ जिसको हम बोलते हैं एक एनजीओ भी फाइल कर सकती है, कोई सोशल एक्टिविस्ट भी, सामाजिक कार्यकर्ता भी फाइल कर सकता है। ठीक है, लेकिन सर ये जनहित याचिका जो हम दायर करते हैं, जो दाखिल करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेस कुछ नहीं है। देखिए, वैसे तो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ये रिट से निकल के आया, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में उसका एक अपना प्रोसीजर है। उसी प्रोसीजर को जो हुसैनारा खातून का केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसी को बचाने के लिए, उस पेचीदापन से बचाने के लिए, गूढ़ता से बचाने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का या जनहित याचिका एक कंसेप्ट आया, जिसमें अगर आप न्यायालय को एक चिट्ठी भी लिख देते हैं, या मेरे हनन हो रहा तो मैं चिट्ठी लिख दूं, या कोई एनजीओ हो रहा है या कोई सोशल एक्टिविस्ट, उस पे भी केस हो सकता है। उसमें कोई सेट फार्मूला नहीं है, नहीं आपको ये पिटीशन फाइल करना है, 200 पेज का डॉक्यूमेंट लगाना है और ये चीज लेके आइए तभी आपका फाइल, नहीं, आपने एक चिट्ठी लिख दिया एक सिंपल सादे कागज में, वो आपका होगा। जी, ठीक है, लेकिन सर इसके लिए कोई फीस भी होती है, फिर इसको दाखिल अगर करते हैं तो सीधा कोर्ट में दाखिल किया जाता है, किसी वकील के करने की जरूरत हमको यहाँ पर होती है? हाँ, मैं जैसे अभी कह रहा हूँ कि कोई भी दाखिल कर सकता है, उसमें कोई वकील करने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाके फाइल कर सकते हैं, आप एक चिट्ठी लिख के भेज सकते हैं, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था सो मोटो एक्शन। चिट्ठी पढ़ के अगर हमारे न्यायालय को लगता है कि हाँ भाई ये सही है और यहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसको संदर्भ में लिया जाएगा, उस पर चर्चा होगी और उस पर कोर्ट विचार करेगा। ठीक है सर, जैसे कि आपने बताया कि रिट से निकल कर आया है, तो फिर मैं एक बेसिक डिफरेंस जानना चाहूंगा, फंडामेंटल डिफरेंस क्या रहता है फिर एक जनहित याचिका में या फिर एक रिट में? रिट में, सही कहा आपने। इसमें क्या है, रिट, मैंने जैसे 3 बार कह चुका कि रिट का प्रावधान एक लीगल प्रावधान है, उसमें आपको एक लीगल फॉर्मूले के साथ आगे चलना पड़ेगा। रिट बेसिकली 5 तरह के रिट हुआ करती थी, जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडेगस, सर्चरी, प्रोहिबिशन, 5 तरह की रिट थी। उसमें एक पर्टिकुलर, वो एक इंडिविजुअल प्रोटेक्शन के लिए और कहीं ना कहीं हम कहें कि जनहित के लिए भी किया जा सकता था। उस पर कहते हैं ना कि हर पीआईएल रिट हो सकती है, पर हर रिट पीआईएल नहीं हो सकता। जैसे प्रोहिबिशन एक रिट होती है, उसमें कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को एक प्रोहिबिट करता है कि आप अपने अधिकारों से बाहर, जुरिडिक्शन के बाहर नहीं जाएंगे। इसको हम पीआईएल के संज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि एक लिमिटेड स्कोप है। जनहित याचिका एक अपने आप में अलग स्कोप है। अब इसमें मैं आपको दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा। सर मैं रोकूंगा आपको यहाँ पे, मैं वापस आपको लौटूंगा। इस वक्त फरीदाबाद से कासिम हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। कासिम, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? जी कासिम, अपनी बात रखिए आप। जी कासिम, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, क्या समस्या आपकी आप रख सकते हैं हम तक? जी, बस मैं तो ये चाहता हूँ जी, आप मेरा संदेश जी बस एक मोदी जी के थोड़ा तक पहुँचा दो जी। कासिम, आपकी आवाज हम तक साफ पहुंच नहीं पा रही है, आपका नंबर हम तक पहुंच गया है, हमारी टीम आपको जल्द कॉल करेगी, आपकी बेहतर सहायता की जाएगी। इस वक्त मुंबई से जगदीश हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। जगदीश, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए आप। मुझे 28/8/2013 को मतलब जबरदस्ती मेरी शॉप से उठा के लेके गए और जेल में मेरे पे स्टैंप लगा के मतलब। जगदीश जी, आपकी आवाज साफ पहुंच नहीं पा रही हम तक, आपका नंबर हम तक पहुंच चुका है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम जल्द आपको कॉल करेगी, आपकी बात सुनकर बेहतर सहायता हमारी तरफ से आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक मौलिक अधिकार हमारा ये होता है कि स्वच्छ वातावरण में रहना भी हमारा एक फंडामेंटल राइट समझा जाता है, तो क्या अगर कहीं पर हमारी सोसाइटी में आसपास कोई गंदगी है या कोई चीज़ें साफ नहीं हो पा रही, जो वहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो सही से सफाई नहीं करती, तो क्या इसको लेकर भी एक याचिका हम दाखिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो अपना हरित न्यायालय है, वो इसी चीज के लिए बनाया गया है स्पेसिफिकली। जैसे अभी गंगा क्लीनिंग केस चल रहा है जी, वो भी
PIL है वो भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, वो भी जनहित है जी। उसमें पॉल्यूशन को गंगा के सफाई के लिए, और अभी यमुना वाला भी फाइल हुआ है अपने हरित न्यायालय में, जहाँ पर इस सब चीज का चर्चा हो रहा है। ये भी एक PIL है जी। जैसे हम चर्चा के पहले अभी बाद में कर ही रहे थे जी। कि डिटेंशन हैबियस कॉर्पस में फाइल, अगर आपको कोई डिटेन कर लेता है तो हैबियस कॉर्पस नेचर ऑफ रिट, एक रिट है, बट डिटेंशन हो गया और कोई आपको लगता है कि इसका डिटेंशन गलत है, इसको जबरदस्ती बंधक बना रखा है, तो आप एक चिट्ठी लिख के आप PIL फाइल कर सकते हैं। ठीक बात है सर, लेकिन इस जनहित याचिका के अंतर्गत जो सरकारी संस्थान है क्या सिर्फ वही आते हैं, क्या उसी के बारे में हम याचिका दायर कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी चीज में? कोई नहीं, इसमें हर तरह के लोग आते हैं। जैसे मैं आपको बताने जा रहा था डिटेंशन माने किसी को बंधक बना लेना। बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस 1983 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया था, जिसमें यही विषय रखा गया था कि जो वहाँ की खानें थी, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में जो खानें थी, वहाँ पर लोगों को बंधक बना लिया गया था। उनको छोड़ा नहीं जाता था, उनको वहीं पर काम कराया जाता था, खाने को नहीं दिया जाता था, पीने को नहीं जाता था। उसी के दौरान एक NGO ने सुप्रीम कोर्ट में लिखा और उसको वो PIL में कन्वर्ट हुआ और उसको सुना गया। उसके बाद ये वर्कमैन पॉलिसी आई, जिसके तहत सबका वर्क वेजेस, सबका वेतन और इस तरह का डिसाइड किया गया। आप किसी को बंधक नहीं बना सकते। ठीक है, दैट वाज अ एग्जाम्पल। ठीक है सर। इस वक्त इलाहाबाद से आशीष हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। आशीष, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सलाह चाहता हूँ जी। जी, मेरे पिता ग्राम विकास अधिकारी थे सर, तो उनकी डेथ हो गई, तो मेरी पापा ने 2 शादियां करी थी जी। हाँ, तो मेरी जो सर्विस बुक होती है उसका सेकंड मदर का नाम है, तो सेकंड मदर मेरे लिए कुछ देना नहीं चाह रही उसमें। जी। मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, आशीष, आपकी आवाज बिल्कुल साफ पहुंच नहीं पा रही है दरअसल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम कॉल करने के लिए। आपका नंबर हमारे तक हम तक पहुंच चुका है और इस वक्त बरेली से अंबुज हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। अंबुज, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। अंबुज, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए, शुक्रिया अंबुज आपका, आप तक कॉल करने के लिए। सर, आपके पास मैं आता हूं कि PIL के द्वारा एक शक्ति तो हमारे हाथ में आई है कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, मौलिक अधिकारों का, हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है, उनके खिलाफ कुछ भी होता है, तो सीधे हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन हालिया दिनों में ये भी चीजें सामने आई हैं कि हर दूसरे मुद्दे को लेकर एक PIL दाखिल कर दी जाती है, इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो अगर ये ऐसी चीजें सामने आती हैं कि जो मामला PIL के तहत दाखिल किया गया है उसका पब्लिक के से कोई रिलेवेंस नहीं है, तो क्या ऐसे लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई भी होती है? बिल्कुल होती है। ये न्यायालय के मैं अभी की बात बताऊंगा। अभी मैं आपके स्टूडियो में बैठा हुआ आपका मैगजीन पढ़ रहा था, लीगल करके जो आप लोग इशू करते हैं, उसमें एक रिपोर्ट छापा था कि मद्रास में एक वकील साहब ने एक PIL फाइल किया किसी बैगर्स को लेके, और उनको कहा कि इनके ये चीज़ें हैं, हनन हो रहा है। तो उसमें जजेस ने उसको पढ़ने के बाद और देखने के बाद पाया ये फेक है जी। और उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल को लिखा कि इन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और ये फ्रिवलेस PIL कोर्ट में आने से पहले आप इसकी जांच करें। और इस तरह के वकील जो कि इस मामलात में रहते हैं और कोर्ट का और लोगों का दुरुपयोग और हनन करने की, एक तरह से ये भी एक लोगों का अधिकारों का हनन है कि आप किसी को परेशान करने के लिए PIL फाइल करना शुरू कर देंगे, तो उसके लिए आप एक्शन लें। आपके अभी स्टूडियो में बैठे बैठे मैंने यही पढ़ा, अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में ही एक वकील साहब हैं, उन्होंने फाइल किया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट जजेस की एज बढ़ाया जाए रिटायरमेंट का 65 से 70, हाई कोर्ट में 62 से 65। तो मैं भी कोर्ट में बैठा था उसी टाइम, तो हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भाई ये हमारा मामला नहीं है, इसको बेहतर है आप पार्लियामेंट में उठाएं या किसी और रिप्रेजेंटेशन दें जहां उपयुक्त जगह है, यहाँ पर कृपया करके, इससे कोर्ट का भी नुकसान है और आपका भी नुकसान। ठीक है सर। इस वक्त रोहताश बिहार से अरुण हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। अरुण, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। बोला जाए। हेलो जी अरुण। हेलो अरुण, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रख सकते हैं। हम ऐसा है कि हम बिहार की रक्षा वाली होमगार्ड के सिपाही हैं जी। तो उसमें हमारा
जो नियम है मुख्यालय द्वारा बनाया गया है, वहाँ यहाँ के जिला समादेष्टा उसको पालन नहीं कर रहे हैं। इसकी सूचना हम तमाम पदाधिकारी को दिए, लेकिन वो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। नहीं, अपनी बात अरुण एक बार दोहराइए, आपकी बात मैं सही समझ नहीं पाया। जिससे होमगार्ड की जो सिपाही है हम बिहार की रक्षा वाहिनी के जी, और उसमें ड्यूटी बंटवारा की जो मुख्यालय द्वारा नियम बनाया गया है, उस नियम का ये पालन नहीं कर रहे हैं और ये घूसखोरी के बदौलत अपनी मन मुताबिक नियम की दुरुपयोग करके और ये कार्य कर रहे हैं। और इसकी सूचना हम तमाम वरीय पदाधिकारी को भी लिखित दिए हैं और इसी में हम चाह रहे हैं कि इसमें क्या प्रोविजन हो सकता है। ठीक है सर, आपके पास मैं आऊंगा कि क्या, हालांकि विभागीय मामला है उनका है, लेकिन ऐसे में भी अगर ज्यादती किसी को लगती है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो क्या कुछ प्रावधान उनके लिए कुछ है क्या? बिल्कुल है, ये हाई कोर्ट में जा सकते हैं जी। जो मैं अभी बात कर रहा था, रेट फाइल कर सकते हैं। और जैसे भी मैंने अभी बताया था, मेंडेमस शरशोरी जो हमने रेट का नाम लिया था, इनके केस में मेंडेमस फाइल कर सकते हैं। और अब जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो इनका नियम बनाने वाली संस्था है, उनको उस पर हाई कोर्ट नोटिस करेगा और बुलाएगा कि भाई आप देखिए क्या है क्या नहीं है। जी ठीक है। इस वक्त मुजफ्फरनगर से पूनम हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। अब तक पूनम जी स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी पूनम। हाँ जी सर, मेरे साथ में 4 साल से केस चल रहा है जी। और जैसा कि मेरे हस्बैंड है वो कभी भी तारीख पे नहीं आए हैं जी। आप सर बताइए कि उनके 1-1.5 साल से वारंट निकले हुए हैं, एसपी के ऑर्डर जाते हैं और जो लोग होते हैं ना, पुलिस वाले होते हैं, वो 200-400 रुपए वापस लेके आते हैं और उन्हें पकड़ कर नहीं लाते। इससे मुझे कितनी परेशानी होती है वो तो मुझे ही मालूम है ना। नहीं पूनम, किस चीज का केस चल रहा है आपका? मेरा डोमेस्टिक वायलेंस का चल रहा है जी। फिर 1.5-4 साल से मेरा केस चल रहा है। बंदा एक बार भी तारीख पे नहीं आया है और उसके बावजूद देखो कि वारंट जाता है, गोपनीय लेटर तक जाता है एसपी को, जज साहब खुद से लिख के देते हैं। और उसके बाद वहाँ जाते हैं बंदे और 2,000-4,000 रुपए लेके आते हैं पुलिस वाले और उनको किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, वो आराम से रह रहे हैं। ठीक बात है पूनम, बेहतर होगा कि आपके इस केस के में हम कोई भी सलाह दें, उससे पहले ये जरूरी हो जाता है कि आपके केस के डायरेक्शन लोग समझ लें। तो आपके केस से संबंधित जितने भी कागजात अब तक हैं, चाहे वो कोर्ट के हों, चाहे आपकी तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई हो, उन सब की कॉपी पहले आप हम तक भेज दीजिएगा, तो उस वक्त हम बेहतर स्थिति में होंगे कि आपको कोई भी सलाह इस बारे में दे पाएं। सर, लेकिन आपके पास मैं आऊँगा कि ऐसे मामले जब होते हैं जिसमें कि दूसरी पार्टी 4 साल से पूनम बता रही है कि जो इनके पति हैं वो हाजिर नहीं हुए हैं, वारंट भी जारी हो चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो ऐसे में क्या प्रावधान सामने आता है? देखिए, इनका केस न्यायालय में पहले ही चल रहा है और बेहतर है जो बात यहाँ ये बता रही हैं मैडम, तो वो कोर्ट में जानकारी दें उसकी, जज साहब या जज साहिबा जो भी, उनको जानकारी दिया जाए कि इस तरह से पुलिस का इसमें बर्ताव है और इस तरह से मेरे पति इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, तो कोर्ट अपने आप एक्शन लेगा। जी ठीक है। इस वक्त मुजफ्फरनगर से योगेंद्र हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। योगेंद्र स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। तो सर मेरी समस्या ये है कि मेरा जो है एक वार्ड का 176 का जी बंटवारे का जी, तो जी मैं जो है आज तक अपनी तारीख पर जो है मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मैं जो है उसको हाजिर नहीं हो पाया। योगेश आपकी आवाज हम तक साफ पहुंच नहीं पा रही, अपनी बात जरा दोहराइए आप एक बार। क्या जी? योगेश आपकी आवाज हम तक साफ पहुंच नहीं पाई, अपनी बात जरा एक बार दोहराइए आप। सर मैं जो है योगेंद्र सिंह बोल रहा हूँ और मेरा एक वार्ड था 176 नंबर का जी, यानी कि धारा 176 का जी बंटवारे का जी। और जी जो उसमें मेरे को मालूम नहीं हुआ जी, और जो है मैं पास हो गए जी, खुल गए। योगेंद्र आपका नंबर हम तक पहुंच चुका है, जैसे आपकी आवाज हम तक साफ पहुंच नहीं पा रही है। हमारी टीम की तरफ से जब वो कॉल की जाएगी और बेहतर सहायता आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। सर, आपके पास मैं आता हूं कि एक बेहतर हथियार हमें जरूर दिया गया है पीआईएल के रूप में, लेकिन कभी कभी ये भी चीजें सामने आती हैं कि पीआईएल जब आपने दाखिल की है, तो जो पीआईएल दाखिल करने वाला होता है, जिसको विसल ब्लोअर भी कहा जाता है चीजों में, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं चीजें खतरा बन जाती हैं। तो क्या उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी कोई प्रावधान है? देखिए, उनको कोर्ट में अप्रोच करना पड़ेगा और कोर्ट से उनको सहायता मिलेगी जी। कोर्ट उनको उचित प्रोटेक्शन देगी, उनको सहायता देगी, कानूनी होगा या पुलिस का या जो भी सिक्योरिटी होगा कोर्ट देता है। जैसे वेपन स्कैम ले लीजिए जी, या ब्लैक मनी स्कैम ले लीजिए, जो आजकल काफी चर्चा में है, आप ज्यादा हैं, आप जानकारी है इसको। उसमें जितने भी विसल ब्लोअर थे सबको सुरक्षा दी सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको जरूरत पड़ा। जी
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हम तक जुड़ने के लिए और बेहतर तरीके से सहायता में दर्शकों को करने के लिए उनकी सारी समस्याओं में। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो भी लोग हैं जिनकी पहुंच से न्याय दूर है या किसी भी तरह की कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं, वो कोई कानूनी रास्ता नजर उनको नहीं आ रहा, तो उन सभी लोगों के लिए हम यहां मौजूद हैं उनकी हर तरह की कानूनी समस्या में उनकी बेहतर सहायता के लिए। नंबर हमारे स्क्रीन पर लगातार आपके सामने आ रहे हैं, उन नंबर पर सिर्फ आपको कॉल करना है, अपनी समस्या बतानी है। अगर जरूरत पड़ती है तो आपके कागजात भी हमें देखने की जरूरत पड़ सकती है, वो कागजात आप हम तक भेज दीजिएगा, उसके बाद हमारी तरफ से आपकी निःशुल्क सहायता जरूर की जाएगी। नमस्कार।